हेलो बच्चों, स्वागत है आप सब लोग का अपने चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग साइंस पढ़ रहे थे, साइंस यानी चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे, ठीक है, साइंस का। तो उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे? द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। तो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग लेक्चर नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 5 होने वाला है, ठीक है। बाई आरएसपी मतलब ये आप लास्ट में जो भी टॉपिक आप देखना चाहते हैं लिख के उस बाई आरएसपी लगा देंगे तो ये टॉपिक आपको मिल जाएगा, यानी आपके चैनल की ही वीडियो मिलेगी आरएसपी स्टडी पॉइंट की, ठीक है। तो सबसे पहले आज आपकी टॉपिक हमारी क्या होने वाली है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली है वो इंपॉर्टेंट है। क्या है? डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। मतलब कि जो एक व्हाइट लाइट है ना, हम टॉर्च मारते हैं प्रिज्म पे तो वो क्या करती है? डिस्पर्जन हो जाती है, मतलब सेपरेट हो जाती है अलग अलग कलर में। 7 अलग अलग कलर में क्या हो जाती है? सेपरेट हो जाती है। सेपरेट मतलब अलग अलग। जैसे क्या होता है? विबग्योर ना, विबग्योर मतलब याद करने की जो ट्रिक है उसको विबग्योर। पहले सबसे ऊपर क्या रहता है? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ठीक है। ये हमारी सातों कलर में क्या हो जाती है? व्हाइट लाइट सेपरेट हो जाती है, अलग अलग में बट जाती है, ठीक है। अब इसका कुछ वेवलेंथ होगा, रेंज होगा, ये सारी चीजें जितना भी है ये सब हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है देखिए, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट है, मतलब एक सिंपल आप व्हाइट लाइट जिसको आप टॉर्च बोलते हैं, अगर आप उसको शीशे पे मारते हैं तो क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है ना। वही चीज अगर आप उस पे प्रिज्म पे मारेंगे तो वो क्या कर जाएगी? 7 अलग अलग कलर में वो क्या कर जाएगी? सेपरेट हो जाएगी, यानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। अलग अलग कलर वो अपना निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वही सेम चीज है। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। मतलब कि ये क्या करती है? 7 कलर में क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है, ठीक है, स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। अब क्या है, आगे देखते हैं। अब 7 कलर है इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं। क्या है? द बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्मेट, मतलब वो क्या होती है? 7 कलर में होती है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं, ठीक है। वो क्या हो जाती है? स्पेक्ट्रम में हो जाती है। अब देखिए, जो ये 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट होती है, इसको याद करने के ट्रिक यानी सीरियल, इसका क्या है? सीक्वेंस जिसको बोलते हैं ना, कलर सीक्वेंस क्या है? तो ये क्या है? विबग्योर। विबग्योर अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपको ये सातों कलर याद रहेगा। वी से क्या है? बी से क्या है भैया? वायलेट, ठीक है। आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड, ठीक है। मतलब ये अगर आप विबग्योर याद कर लेंगे तो ये आपको सारा कलर याद हो जाएगा। कौन कौन सा? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सातों कलर आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या है देखिए, ये क्या है? प्रिज्म है, ठीक है। प्रिज्म होता क्या है? पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं, आप जाके उसको देख लीजिए। ये क्या है? ग्लास होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम का ये ग्लास का प्रिज्म बना होता है, ठीक है। ये क्या होता है? इसका जो ये एंगल है ये 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री, ठीक है। अब 60 डिग्री बोले तो इसको आप एक सपोज कर सकते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। ये ऐसा बना होता है, ऐसा इसका शेप होता है, ऐसे ऊपर से भी ऐसा होता है, नीचे से भी ऐसा, पूरा ये शेप ऐसा होता है। वो किसका होता है? ग्लास का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है? ये सपोज क्या है? व्हाइट लाइट है, ठीक है, लाइट, ठीक है। ये लाइट जो जा रही है, यहाँ से लाइट जा रही है। अब ये हम लाइट मार, ठीक है, आप लाइट इंसिडेंट किए तो ये क्या कर जाएगी? 7 अलग अलग कलर में क्या हो जाएगी? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी? सबसे ऊपर क्या रहेगा? रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वायलेट। अब ये आप सोच रहे हैं ऐसा कैसे हो रहा है कि वो सबसे ऊपर रेड है? क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा है। इसकी वेवलेंथ जो है रेड की वो सबसे ज्यादा है। जिसका ज्यादा मतलब जिसका जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा उसका उतना ही कम डिस्पर्जन होगा, मतलब वो उतना ही कम बैंड होगी, उतना ही कम बैंड होगी जिसका ज्यादा। यहां से देखिए, ये समझिए, जिसका जितना ज्यादा वेवलेंथ है, ये देखिए वेवलेंथ है, ठीक है, लैम्डा जो लिखा है ये वेवलेंथ है। जितना इसका ज्यादा वेवलेंथ होगा, रेड का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है, तो ये कम डिस्ट्रीब्यूट हुई। डिस्ट्रीब्यूट यानी कि ये कम बाइंड हो रही है, ठीक है।
अब दूसरा क्या है, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू 1/d, ठीक है, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप लैम्डा देखेंगे, लैम्डा ज्यादा है तो डिस्पर्जन कम होगा यानी बैंड कम होगी, अगर लैम्डा कम है, लैम्डा यानी वेवलेंथ कम है तो डिस्पर्जन ज्यादा होगी यानी बैंड ज्यादा होगी। जैसे आप देख सकते हैं वायलेट कलर को, वायलेट क्या है, इसका वेवलेंथ कम है। वेवलेंथ कितना किसका है देखते हैं, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं नीचे से, देखिए यहाँ से वायलेट का 380 से लेके 425 एनएम का तक, एनएम का मतलब नैनोमीटर तक है, ठीक है। फिर इंडिगो का 425 से 445 तक, ठीक है। फिर ब्लू का 445 से 520 नैनोमीटर, ठीक है। फिर ग्रीन का क्या है 520 से 565 नैनोमीटर, ठीक है। फिर येलो का क्या है 565 से 590 नैनोमीटर तक। फिर ऑरेंज का 590 से 625 नैनोमीटर तक। फिर रेड जो कि सबसे ज्यादा है 625 से 740 नैनोमीटर तक है, ठीक है। तो इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है इसलिए ये कम बैंड हुई है। और जिसका वेवलेंथ सबसे कम है यानी ये क्या है वायलेट, इसका वेवलेंथ देखिए 380 से लेके 425 तक, यानी इसका वेवलेंथ सबसे कम है इन सातों कलर में, ठीक है। तो इसका वेवलेंथ सबसे कम है इसलिए वो ज्यादा बैंड हुई है। यहाँ पे वही इसलिए हम लिख दिए हैं, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए क्या है भैया, लैम्डा इक्वल टू 1/d होता है। अगर आप जिसका जितना ज्यादा लैम्डा होगा उसका उतना ज्यादा कम डिस्पर्जन होगा, जिसका जितना कम लैम्डा होगा उतना उसका डिस्पर्जन ज्यादा होगा, मतलब वो उतना ज्यादा बैंड करेगी, ठीक है। तो ये है हमारी क्या डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, मतलब कि आप हम पहले ही बता चुके हैं कि जैसे आप टार्च ले लीजिए और प्रिज्म ले लीजिए, उस पर आप जब मारेंगे टार्च तो वहां पे क्या होती है 7 अलग अलग कलर में क्या कर जाती है डिस्ट्रीब्यूट कर देती है लाइट को, ठीक है। तो वही ये हमारा क्या है डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट है। और इसके बारे में जो फुल डिटेल है यानी कि हमारी आसमान में जो हमारे धरती पे हमको दिखता नहीं है रेनबो बनता है, रेनबो मतलब 7 कलर की इंद्रधनुष जिसको हम लोग बोलते हैं, बारिश वारिश के महीने में बनती है, तो वो कैसे बनती है उसके बारे में भी हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाने वाले हैं एकदम अच्छे से फुल डिटेल में, ठीक है, एकदम अच्छे से फील आएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी आप कमेंट करके हमको बता दीजिए लेक्चर आपको कैसा लगा है, बाकी आप लाइक शेयर कर दीजिएगा, पढ़ाई करते रहिए। मिलेंगे हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।